जय हिंद साथियों। आज जो है एक हम संदेश देने आए आपको। संदेश ऐसा है कि जो हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, हिंदू ने ये किया, मुसलमान ने ये किया। आज देखा जो पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, आपने देखा कि जो हमारी दो बेटियां हैं जो भारतीय सेना में है, उसमें से जो एक है उसका नाम लेके पूरे भारत देश को मैसेज देना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष को, क्या सभी को, ये सभी देशों को ये संदेश देना चाहूँगा। और ये शिक्षाप्रद भी है, ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट या सेक्टर से भी बिलोंग करेगा। कैसे? कर्नल सोफिया कुरैशी ये मुसलमान है, लेकिन देखिए इन्होंने कितनी ईमानदारी से भारतीय होने का संबंध निभाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, लेकिन देखिए ऐसे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे आसपास बहुत से भारतीय मुसलमान, भारतीय ईसाई और अन्य लोग जो हैं। हम केवल बात करेंगे हिंदू मुस्लिम के लिए। ये मानिए आप कि अगर मुसलमान शिक्षित है, हिंदू शिक्षित है, तो वो कभी भी इस डिबेट पे पड़ेगा ही नहीं। दिस इज अ बर्न एग्जाम्पल है यार, कर्नल सोफिया कुरैशी। आप देखिए इन्होंने कितनी कर्मनिष्ठा से, मजबूती से इन्होंने पाक सेना को घुटने पिला दिया। अब वो प्रोपेगेंडा फैला रही है पाक मीडिया, अलग बात है। सच्चाई यही है कि दिन रात उन्होंने मेहनत की है। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, उसकी पूरी ब्रीफिंग, पूरी कमांडिंग, A to Z नॉलेज सब इनके पास थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, और लड़वाता कौन है? आप इस दी कहानी से देखिए कौन लड़वाता, ये देखिए। जब आप छोटे होते हैं और आप UKG में या क्लास फर्स्ट के पहले होते हैं, तो उसमें आपके दोस्त मुस्लिम भी होंगे, अदर कास्ट के भी होंगे। तब झगड़ा होता है क्या? नहीं होता झगड़ा। एक ही टिफिन से खाना होता है, उसी में मारपीट हो गई, फिर एक हो गए, मम्मी से कंप्लेन चली गई, मम्मी आ गई, पापा आ गए, फिर एक हो गए। होता नहीं होता है? नहीं होता तो याद करिए आप लोग। जब क्लास फर्स्ट में आए और क्लास 10 तक मान ले रहे हैं हम, आपके जो दोस्त हैं वो हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के हैं, सभी धर्मों के होंगे। ये नोटिस करिएगा आप। आपस में लड़ाई होती है, फिर एक हो जाते हैं। अब देखना कई ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, सिख भी हैं, तो हम सभी जाति ले रहे हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम। देखिए आप लोग लड़ते हो, फिर एक हो जाते हो। पर कारण क्या है? कारण यह है कि अभी तक आप पर कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। जैसे आप इंटर में आ गए, यहां तक तो सब अच्छा चलता है, यहां तक कोई भी आपको लड़वा नहीं सकता। लेकिन जैसे आप इंटर पास करके थोड़ा सा अपने दोस्तों से बाहर जाते हो, उसके बाद भूल जाते हो। कारण क्या है? समाज में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवाते रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को पहचाने। समाज के सामने इस समय जो बर्निंग एग्जाम्पल है वो कर्नल सोफिया कुरैशी है। इससे ज्यादा आपको सबूत न मिलेगा, न भविष्य में होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़वा रहे हैं हम लोग को। आप समझिए, हमको लड़ना नहीं है, हमको एक होना है। क्योंकि समझाना, अगर हम समझाएंगे या कोई हमसे देख समझाएगा, बात वही है, मैसेज वही जाता है कि बिना लड़े हमें एक होना है। क्या होना है? हमें एक होना है। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग क्या हैं? भारतीय हैं। भारत देश के लीजिए, वो जहां सही है। इसका मेन कारण यही है कि जो बाहरी लोग हैं उनसे बचें, जो हम लोग भड़काते हैं उनसे बचें, और शिक्षा जरूरी है। आप ये देखना, जितने पढ़े लिखे लेवल के व्यक्ति होंगे, शिक्षित होंगे, आप देखना उनके माइंड में कभी चीज आएंगी नहीं।
अब ये मत कह देना कि सर ऐसा हुआ, एक्सेप्शनल केस अपवाद बहुत मिलेंगे, इसलिए अपवाद छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। बस यहाँ देखिए भारतीय सेना आपको ले लीजिए, आप देखिए सब एक हैं। तो जो सिविलियन हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग को भी शिक्षा ऐसी ग्रहण करनी चाहिए ताकि जो दूषित ये माइंड है ना, ये हट जाए, किसी के बहलाने में हम लोग ना आए। जहाँ हम लेक्चर देने को नहीं आए हैं, हमें केवल ये अभी स्ट्राइक हुआ, ये मैसेज देना चाहिए, बिकॉज आई एम अ टीचर। और एक अध्यापक जो है वो समाज को बनाता है, बिगाड़ भी सकता है, लेकिन अच्छे टीचर जो हैं वो हमेशा समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं चाहता हूँ कि समाज एक हो, ये जाति पात धर्म भेद ये हट जाए। बाकी इच्छा आपकी, करना आपको है, शिक्षित होना है या अशिक्षित होना है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग टू यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज अ बर्न एग्जाम्पल हियर, कर्नल सोफिया कुरैशी। जब भी आप झगड़ा करें, कुछ करें, तो आप इनको याद रखें इस समय। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि कर्नल साहिबा के खून में भारतीयपन है, अपनापन है। इनके पिता और इनके बाबा से भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। और जो जानकारी हमको मिली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा, उसमें जो उनके परदादा जी थे, थोड़ा पीछे चले जाएं, वो 1857 में झांसी की रानी के साथ लड़े थे। सोचिए, जिसे खून में ही चला आ रहा है ये अपनापन लगाओ अपनापन, तो कैसे दूर होगा? होएगा नहीं। शिक्षित लेवल से आ रहे हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, इन्हें पता है कोई इन्हें बाहरी यहाँ से भरेगा नहीं। इसलिए आप ऐसे मार्ग में चलें जहाँ शिक्षा मिले आपको। इतना कहना है, बाकी लेक्चर बहुत पड़े हुए हैं, समझना आपको है, समझना कैसे है ये आपकी जिम्मेदारी है। कल मिलते हैं हम लोग।